यह आदमी अमेरिका में शहनाई स्कूल खोल सकता था, करोड़ों कमा सकता था, लेकिन उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम गंगा जी को भी वहां ले जा सकते हो? क्यों कहा होगा उन्होंने ऐसा? क्यों दुनिया भर की फेम के बाद भी उनका दिल सिर्फ बनारस में ही बसा था? आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे कलाकार की कहानी जिन्होंने म्यूजिक को एक प्रोफेशन नहीं, अपनी इबादत बनाया। मुगल सम्राट औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर रोक लगा दी थी। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था पुंगी। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज बहुत तेज और कानों को चुभने वाली थी। इसलिए उसे रॉयल पैलेस यानी कि राजमहल में बजाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। धीरे धीरे उस शब्द का मतलब ही हो गया था एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत शोर मचाता हो। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन इसी पुंगी को दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। एक दिन एक नाई ने सोचा कि क्यों ना इसकी आवाज को सुधारा जाए। ये नाई आम आदमी नहीं था, वो एक ऐसे परिवार से था जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, और सबसे खास बात, उसे रॉयल पैलेस में आने जाने की इजाजत थी। उसने पुंगी को बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने ऐसी पाइप चुनी जिसका स्टेम खोखला था, वो पुंगी से लंबी और मोटी थी। फिर उसने उस पाइप में 7 छेद किए। उस नाई ने ये नया इंस्ट्रूमेंट राजा के सामने बजाया। रॉयल फैमिली और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ये साज पुंगी से बिल्कुल अलग था, इसलिए इसका नाम भी नया होना चाहिए था। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले शाह राजा के दरबार में बजाया गया था और इसे बजाने वाला एक नाई था, इसलिए इसका नाम रखा गया शहनाई। शहनाई की आवाज़ को धीरे धीरे शुभ माना जाने लगा, इसलिए आज भी शहनाई मंदिरों में बजाई जाती है और नॉर्थ इंडियन शादियों में एक ज़रूरी हिस्सा है। पुराने समय में शहनाई नौबत का हिस्सा थी, यानी राज दरबार में बजने वाले 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक। उस समय शहनाई सिर्फ मंदिरों और शादियों में बजाई जाती थी, लेकिन इस साज को क्लासिकल स्टेज पर लाने का पूरा श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ। वो बिहार के एक पैदाइश संगीतकार परिवार से थे। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे, यानी शहनाई उनके खून में थी, उनके संस्कारों में और उनकी सांसों में बसी हुई थी। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब बिहार के एक पुराने इलाके डूमरांव के तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। वो रोज पास के बिहारी जी मंदिर जाते, वहाँ वो भोजपुरी गीत चैता गाते थे, और जानते हैं उन्हें इनाम में क्या मिलता था? एक बड़ा सा लड्डू। ये लड्डू वहाँ के महाराजा देते थे। ये बात लगभग 80 साल पुरानी है। उनकी पहली फॉरेन ट्रिप थी अफगानिस्तान। वहाँ के राजा किंग जाहिर शाह उनकी शहनाई सुनकर इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उन्हें महंगे पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट दिए। सिर्फ राजा ही नहीं, फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनसे बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया था गूंज उठी शहनाई। मूवी सुपरहिट हुई और एक सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया बहुत फेमस हुआ। लेकिन इतनी सक्सेस के बाद भी बिस्मिल्लाह खान जी ने सिर्फ 2 ही फिल्म्स में काम किया, गूंज उठी शहनाई, सनादी अपन्ना। उनका कहना था, मुझे फिल्म दुनिया की आर्टिफिशियल ग्लैमर पसंद नहीं है, उन्हें सिर्फ प्योर म्यूजिक से प्यार था। अब बात करते हैं उनके ग्लोबल फेम की। वो पहले इंडियन बने जिन्हें परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया लिंकन सेंटर में। उन्होंने एक्सपो 67, कैन्स फिल्म फेस्टिवल, एक्सपो 70 में भी पार्टिसिपेट किया। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड्स दिए। अवार्ड्स उनके पास खुद चल कर आए, क्योंकि उन्होंने कभी अवार्ड्स के लिए काम नहीं किया, सिर्फ म्यूजिक के लिए काम किया। साल 2001 में म्यूजिक के इस महान कलाकार को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया। अवार्ड उनके सीने पर था, आंखों में खुशी की चमक थी, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, ये हिंदुस्तान की सबसे अमीर परंपरा है। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी खान साहब, जैसा लोग उन्हें प्यार से बुलाते थे, उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था 2 जगहों से, वाराणसी और डूमरांव से। उनके लिए दोनों शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर थे। एक बार उनके एक स्टूडेंट ने कहा, उस्ताद जी आप अमेरिका चलिए, मैं वहाँ एक शहनाई स्कूल खोलूंगा, मैं बनारस जैसा एटमॉस्फेयर बना दूंगा, टेम्पल्स बना दूंगा। लेकिन खान साहब मुस्कुरा कर बोले, क्या तुम वहाँ गंगा जी को भी ले जा सकते हो? उनका कहना था, जब मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती है, जब मुंबई होता हूँ
तो मुझे बनारस और माँ गंगा की याद आती है, और जब बनारस में होता हूँ तो धूमराव का स्पेशल मट्ठा याद आता है। उनकी लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज का। सोचिए, एक पक्के मुस्लिम होते हुए भी वो रोज सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई बजाते थे। 21 अगस्त 2006 को 19 इयर्स की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर किया। एक शहनाई की आवाज खामोश हो गई, लेकिन उनका सुर, उनकी परंपरा आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।